कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत ज़रूर साथ देती है, काबिलियत ज़रूर साथ देती है। लॉ एक ऐसा करियर है जो न्याय, अधिकार और समाज के संरक्षण की भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र न केवल आपको एक पेशेवर पहचान देता है बल्कि समाज में बदलाव लाने के अवसर भी प्रदान करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉ के मुख्य स्पेशलाइजेशंस, टॉप लॉ कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, क्वालिफिकेशंस, एडमिशन प्रोसेस, करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के विकल्प। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेन ब्रांचेज इन लॉ। क्रिमिनल लॉ अपराध और अपराधियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर के रूप में रोल हो सकता है। सिविल लॉ, जिसमें संपत्ति, विवाह, तलाक, अनुबंध और अन्य नागरिक मुद्दों से संबंधित। कॉरपोरेट लॉ, बिजनेस और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े कानून। लीगल एडवाइज़र, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, मैनेजर्स और एक्यूजिशंस इसमें काम कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स सुरक्षा से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान से संबंधित मुद्दे जैसे फंडामेंटल राइट्स और रिट्स वगैरह। इन्वायरमेंटल लॉ, पर्यावरण सुरक्षा और संबंधी कानूनी प्रक्रिया। साइबर लॉ, इंटरनेट और डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़े कानून। फैमिली लॉ, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चों से संबंधित मुद्दे। टैक्सेशन लॉ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से संबंधित। इमर्जिंग एरिया इन लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ। फॉर अंडर ग्रेजुएट लॉ LLB, जिसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 12th पास किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, और 45 से 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है। कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें क्लैट बहुत कॉमन, लॉ एडमिशन टेस्ट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए NLUS में एडमिशन के लिए इससे आप एडमिशन ले सकते हैं। एलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, NLU दिल्ली और LSAT इंडिया स्टेट लेवल एग्ज़ाम। MSSCET लॉ, AP लॉ सेट, TS लॉ सेट आदि में आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, जिसमें BA LLB, BBA LLB 5 साल के कोर्सेज हैं। 3 साल LLB ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ LLM, इसके लिए LLB या इक्विवेलेंट डिग्री, जिसमें 50 से 55% ग्रेजुएशन मार्क होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके लिए क्लैट PG और एलेट LLM से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस सेम सभी उसमें, जैसे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, फिर काउंसलिंग और फिर आपको एडमिशन मिल जाता है। कुछ कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, और 12th के पास BA LLB, BBA LLB, BCom LLB जैसे कोर्स में आप एडमिशन डायरेक्ट भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, सबसे पहले हम बात करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस कम फीस, अधिक कंपटीशन। प्राइवेट कॉलेज में हाई फीस, बेटर फैसिलिटीज़। टॉप कॉलेज लॉ के जो हैं उनमें हम बात कर सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLUs, NLSIU बेंगलोर, नलसर हैदराबाद, NLU दिल्ली,
WBNUJS कोलकाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, अफोर्डेबल और प्रेस्टिजियस है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, हेरिटेज और क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है। अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज GLC मुंबई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU हैं। और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में सिम्बोसिस लॉ स्कूल SLS पूना, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल JGLS सोनीपत, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, MIT लॉ स्कूल नोएडा। वेबसाइट के लिए आप कॉलेज और कोर्स में क्लैट कंसोर्टोरियम ऑफिशियल वेबसाइट, कैरियर्स 360, शिक्षा और कॉलेज देखो में जाके आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जॉब और उसमें किस प्रकार से हमें रोजगार के रूप में मिल सकता है। जैसे कोर्ट में क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन, क्रिमिनल और सिविल केस में एक्सपर्टाइजेशन, लेजिस्लेटिव लॉयर के रूप में आप काम कर सकते हैं। कॉरपोरेट लॉयर में बिजनेस और कंपनीज के लिए लीगल एडवाइजरी में काम की जा सकती है। जुडिशियल सर्विसेज में जज या मजिस्ट्रेट बनने के अवसर हैं स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू। लीगल एडवाइज़र MNCs में और प्राइवेट फर्म में भी आप जा सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, सभी में आप जा सकते हैं। लीगल ऑफिसर्स PSUs में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग और रिसर्च लॉ कॉलेज में फैकल्टी के रूप में भी काम किया जा सकता है। अब हम टोटली बात करते हैं किस प्रकार से और कैरियर इसमें मिल सकता है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी लॉ में स्टार्टिंग योर ओन लॉ फर्म बना के आप काम कर सकते हैं, जैसे कॉरपोरेट लॉ, टैक्स लॉ या सिविल लेजिस्लेशन सर्विसेज में। लीगल टेक्निकल स्टार्टअप कर सकते हैं, डिजिटल लीगल एडवाइजरी, ऑनलाइन लीगल डिपार्टमेंट। फ्रीलांस लीगल कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया जा सकता है इंडिविजुअल्स और बिजनेस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस के लिए। लीगल आउटसोर्सिंग में फॉरेन क्लाइंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशंस और कंप्लायंसेस तैयार करने में आप योगदान दे सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग और NGO ह्यूमन राइट्स एनवायरनमेंट इशू में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। लॉ एक ऐसा क्षेत्र है जो मेहनत और समर्पण की मांग करता है। यह न केवल फाइनेंशियली रिवार्डिंग है बल्कि एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल भी है। अगर आपका लक्ष्य समाज में न्याय और बदलाव लाना है तो लॉ आपके लिए सबसे अच्छा करियर विकल्प है। मैंने कोशिश की है लॉ से संबंधित सभी जानकारी बहुत संक्षिप्त रूप में दी है। अगर आपको बहुत विस्तृत रूप से जानकारी लेनी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। लॉ से जुड़े हुए अन्य टॉपिक पर वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। पाया ना मैंने अपनी ज़िंदगी इतना जितना खोया है, वक्त की सज़ा को मैंने अपने कंधों पर हंसकर ढोया है। वक्त चलता रहा, दिन ढलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा।